श्री राम। दोस्तों, राम के जीजा का क्या नाम था? सुनिए। रामायण काल के कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म की घटनाएं बड़ी ही अजीबो तरह से हुई थी, जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। परंतु देखा जाए तो वह युग ही ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। इसी कारण और तपस्वी के तपोबल से अजीबो तरह घटनाएं होना एक साधारण सी बात थी। उस समय ऋषि मुनि अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे, अन्यथा उनके द्वारा कई बार ना चाहते हुए भी अजीबो सी घटनाएं घट जाया करती थी। ऋषि श्रृंगी की जन्म की घटना भी ऋषि मुनि की इन्हीं अजीब सी घटनाओं में से एक है। तो दोस्तों, यह ऋषि श्रृंगी वही है जिनका विवाह भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था, और इन्हीं ऋषि श्रृंगी ने ही संतान के लिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ को 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। कैसे हुई थी यह अनहोनी घटना? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ऋषि श्रृंगी की जन्म की यह कहानी है दोस्तों। ऋषि श्रृंगी महात्मा विभाडक के पुत्र थे। महात्मा विभाडक बड़े ही तपस्वी थे। कहा जाता है कि विभाडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं विभाडक अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज्य उनसे ना छीन ले। इसी डर से उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। बताते हैं कि एक दिन सुबह विभाडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उर्वशी बड़ी ही आमुक अंदाज में उस सरोवर के पास आई। पानी में स्नान कर रहे विभाडक ऋषि की नज़र उस पर कामुक उर्वशी पर पड़ती है तो उसके मन में भी काम वासना जाग उठती है, और इस कारण उनका वीर्य पानी के भीतर गिर जाता है। इस कारण विभाडक का तप भंग हो जाता है। इसी कारण से वह स्नान करके अपने आश्रम में लौट जाते हैं। विभाडक ऋषि के चले जाने के कुछ समय बाद एक प्यासी हिरणी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आती है, तो वह हिरणी सरोवर के पानी के साथ विभाडक ऋषि के स्खलित हुए वीर्य को भी पी जाती है। इस कारण वह हिरणी गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि वह हिरणी एक देव कन्या थी, जिसे किसी कारणवश परमपिता परमात्मा ने हिरणी बनने का श्राप दे दिया था। श्राप मिलने के बाद वह देव कन्या ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी, और देव कन्या के बहुत विनती करने पर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया, और तब उन्होंने उस देव कन्या से यह कहा था कि हिरणी जाति में रहकर जब तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी तब तू अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसलिए समय आने पर जब उस गर्भवती हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह ब्रह्मा जी के उस श्राप से मुक्त हो गई थी, और हिरणी से फिर एक देव कन्या बन गई थी। परंतु बालक का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। इस कारण उस बालक के सर पर हिरण की तरह एक छोटा सा सींग उगा हुआ था। इसी सींग के कारण ही इसी बालक का नाम श्रृंग ऋषि पड़ा था। तो दोस्तों, बताते हैं कि श्रृंग ऋषि को जन्म देते ही वह देव कन्या अपने स्त्री रूप में आई, तो वह अपने उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर अपने देवलोक में चली गई।
इस कारण से विभाडक को स्त्रियों से बड़ी घृणा हो गई थी। फिर विभाडक ने अपने हाथों से अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया था और उसे ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत काल की ऐसी और भी कई रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में हम आपको अभी और भी बताते हैं। कैसे हुआ था सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ से? सुमित्रा किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों, सुमित्रा किसकी पुत्री थी? सुमित्रा के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, आपने दशरथ के विवाह के बारे में काफ़ी कहानियाँ और कथाओं को सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस कथा के बारे में आपको बताने आई हूँ, यह कथा बहुत ही अलग है। दोस्तों, आपने सुना है कि कैकेयी का विवाह और माता कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ हुआ था, लेकिन आज जो कथा है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कथा माता सुमित्रा के विवाह की है। माता सुमित्रा किसकी पुत्री थी? उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ था? चलिए कथा को शुरू करते हैं। माता कौशल्या का विवाह उनके पिता का नाम था। माता कौशल्या जी का विवाह उनके पिता का नाम था सकौशल, जो कौशलपुर के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था कौशल्या। और कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति, और अश्वपति की उनके पिता का नाम था अश्वपति, और अश्वपति की पुत्री थी कैकेयी। अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ से कर दिया था, साथ में एक दासी को भी दिया था जिसका नाम था मंथरा। इसके बाद राजा दशरथ सुखपूर्वक अयोध्या में निवास कर रहे थे। एक दिन सिंघल राज्य के राजा सुमित्र के अत्यंत रूपवती सुमित्रा नाम वाली एक योग्य कन्या थी। कन्या को देखकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि कन्या के योग्य वर इस समय हमें कहाँ प्राप्त होगा। चक्रवर्ती राजा दशरथ को सभी जानते थे, उनका नाम सुनकर राक्षस तथा गंधर्व कांपते थे। तब शीघ्र ही राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर अयोध्या नगर जाकर राजा दशरथ को लाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक चल दिया और शीघ्र ही अयोध्या नगर में जा पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर राजा ने उसे प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण ने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं सिंघल देश का राजपुरोहित हूँ। आपको ले जाने हेतु हम यहाँ आए हैं। राजकुमारी सुमित्रा परम सुंदरी है। उनके रूप सौंदर्य में सिंघल नगरी अलौकिक है। राजकन्या की समता का रूपवान वर किसी देश में नहीं है, अतः प्रसन्नता के साथ राजा उसे आपको प्रदान करेंगे। कन्या के विषय में सुनकर राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा के पति बनने की इच्छा करने लगे। पीछे कौशल्या और कैकेयी को भी ज्ञात हो गया कि मृग्या के बहाने यानी शिकार खेलने के बहाने राजा निकल पड़े हैं, और नाना प्रकार के उवाद नाद करते हुए राजा दशरथ सिंघल नगर पहुंच गए। और आने का समाचार सुनकर सिंघल नरेश ने अर्घपाद प्रदान करके उनकी पूजा की। दशरथ का मन मोहक लावण्य देखकर लोग कहने लगे, भाग्यवश कन्या के योग्य वर मिल गया है। नंदी मुख श्राद्ध आदि शुभ कर्म करने के बाद दोनों कुल धर्म का पालन किया। धूल बेला में वर कन्या दोनों में परस्पर एक दूसरे को देखा। दोनों की छवि से वसुंधरा अलौकिक हो उठी। राजा कुसुम शया पर शयन करने लगे और आलस्य अचेत हो रहे थे। राजा दशरथ का विवाह उनकी मनचाही कन्या सुमित्रा से हो चुका था। अगर दशरथ का विवाह करने की इच्छा थी कि राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सुमित्रा से विवाह किया था। सुमित्रा के दुर्भाग्य का वर मांगने लगी। राजा
तीनों रानियों के साथ भोग विलास में विलिप्त रहता था। उसने सुखपूर्वक बहुत समय तक पृथ्वी पर शासन किया। पुत्र न होने के कारण राजा का मन बहुत दुखी रहता था। उन्होंने 750 विवाह किए। 750 में कौशल्या, केकई, सुमित्रा, यह 3 रानियां मुख्य थी। इसमें सुमित्रा परम सुंदरी थी। उसके रूप से अयोध्या नगरी अलौकिक थी। काल रात्रि में संयोग के प्राणों से अधिक देखने लगे। वह दिन रात केकई के लिए आराम से अपने महलों में रहा करते थे। सदैव राजा सुख के सागर में ही रहे, परंतु दुर्दे के कारण अयोध्या नगर में अनावृष्टि हो गई। बस तथा रोहिणी में शनि के मगन से अनावृष्टि का योग बन गया था। राजा तो अपनी पत्नी के साथ संभाषण में ही निमग्न रहे। उन्हें राज में पड़े संकट का ध्यान नहीं आया। संपूर्ण अवध का राज्य पद ग्रस्त हो गया था। तभी वहां नारद जी आ पहुंचे। राजा ने अर्धपाद देकर बैठने को आसन दिया और मुनि की पूजा करके राजा बैठ गए। नारद ने कहा, हे राजन, हम तुम्हें विज्ञापित करने आए हैं। इंद्र वृष्टि करके सारे संसार का पोषण करता है। तुम्हारे राज्य में अनावृष्टि से सभी कष्ट में है। हे राजन, तुम कामियों को लेकर सुख भोग रहे हो और प्रजा नरक में पड़ी दुख भोग रही है। राजा ने कहा कि हमने तो किसी को दंड देने का अकार्य नहीं किया। किस कारण से, किस प्रयोजन से मेरी निंदा की जा रही है? हम सब अपने कर्म फल के अनुसार दुख पा रहे हैं। मेरा कोई दोष नहीं है। प्रजा मुझे वैसे ही दोष दे रही है। मेरी कोई गलती नहीं है। नारद ने कहा, नित्य चूड़ामणि सुनिए, शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ी है। इसी कारण से राज्य में अनावृष्टि हो गई है और प्रजा दुखी है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। राजा दशरथ छत पर चढ़कर राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। वह उत्तर दिशा में गहन वन में गए। वहां राजा ने जल जंतु तथा पशु पक्षियों की दशा को देखा। नदी सरोवर सब जल से अभाव से सूख रहे थे। दिवसान की बेला में राजा वृक्ष के नीचे बैठे। उस वृक्ष की डाल पर सुख और सारिका नाम के 2 पक्षी माँ पे बैठे हुए थे। रात्रि के शेष होने पर पक्षियों की नयुता भंग हो गई। पक्षियों ने अपने पक्षी से कहा, इस वन में रहते हुए हमें बहुत काल बीत गया। नित्य उपवास करके कितना कष्ट भोगते रहेंगे। सूर्यवंश के राजा ने, मैंने कभी दुख का अनुभव नहीं किया। 14 वर्ष अन्न जल के अभाव में बीत गए। अनावृष्टि के कारण वृक्षों में फल नहीं लगते। नदी नालों में जल नहीं है। राजा प्रजा को पालन पोषण करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। रात दिन स्त्री को लेकर के अंतपुर में पड़ा रहता है। कष्ट पाकर और कितने दिन यहाँ पर बिताएंगे। अतः हे स्वामी, चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पक्षी ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। क्या मैं तुम्हारे कहने से इस वन को त्याग दूं? सतयुग से हम इसी वन में वास करते हैं। यहाँ पर हमारी 50 पीढ़ियां बीती है। यह दुख मेरा ही नहीं, संसार भी दुखी है। इस दुख से राजा का मन भी दुखी है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहीं भी हमारी मृत्यु होगी। तुम्हारे बात से मैं इस वन को नहीं छोड़ पाऊंगा। पक्षिणी ने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनो। पातक के राज्य में रहने से जीवन नष्ट हो जाएगा। जल के बिना श्वास रुक जाएंगे, प्राण व्याकुल हो जाएंगे। चलिए सागर तट पर चलते हैं और जल पिएंगे। और दोनों इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। वृक्ष के नीचे राजा दशरथ उसे सुन रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि यह तो नारद जी की बात प्रत्यक्ष सामने आ गई। पक्षी द्वारा मेरी निंदा की जा रही है। वह सामने ही दिख रहा है। मैं समझ गया। इंद्र बड़ा चतुर है। वह कहता है कुछ और करता है कुछ। मेरे पिता महारघु ने इंद्र को लाकर अयोध्या में सेवा के लिए नियोजन कर लिया था। यदि मैं आज इंद्र को पकड़कर अपने घर में ले आऊं तो मेरा नाम दशरथ नहीं, रात्रि बीत
रात्रि बीत जानेंगे, पर भोर होने पर राजा दशरथ का मन दुखी हो गया। प्रातःकाल होने पर राजा ने दोनों पक्षियों को देखा। तब पक्षी ने कहा, अरे पापनी पक्षिणी, मेरी बात सुन। तूने पक्षिणी होकर राजा की निंदा की है। यह सब दशरथ ने अपने कानों से सुना है। राजा शब्द भेदी बाण चलाकर प्राण हर लेगा। प्राण के मोह से पक्षी ऐसा कहते हुए अंडे बच्चों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गया और त्रस्त होकर पृथ्वी पक्षी भागे जा रहा था। तब राजा ने हाथ उठाकर उसे आश्वासन दिया। दशरथ ने कहा कि ये पक्षी, तुम भयभीत होकर मत जाओ, अपने आवास में आकर बैठो। अरे पक्षिणी, तेरी बातों का कोई दोष नहीं है। तेरी बातों से ही अब मुझे ज्ञान आ गया है। इस वन में जितने भी आम और कटहल हैं, सभी आज से पक्षियों को दे रहा हूँ। पक्षियों को प्रबोध करने के पश्चात उन्होंने अपने वास स्थान में रखकर राजा दशरथ इंद्र के नगर में जा पहुँचे। तो इस तरह से सुमित्रा का विवाह जो है वो राजा दशरथ से हुआ था। सीता ना तो राजा जनक की पुत्री थी और ना ही रावण की। हकीकत क्या है? रामायण का एक बहुत बड़ा रहस्य सुनिए। दोस्तों, माता सीता किसकी पुत्री थी? क्या माता सीता महाराज जनक की पुत्री थी? क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? दोस्तों, आपको बता दें, माता सीता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही राजा जनक की पुत्री थी। तो दोस्तों, हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। बहुत सारी कथाएं हैं। तो माता सीता रावण की पुत्री थी और माता सीता का जन्म जब हुआ था तो माता सीता का लालन पालन महाराज जनक ने किया था। इसलिए वह रामायण के हिसाब से देखा जाए तो माता सीता जनक की पुत्री थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ना तो महाराज जनक की पुत्री थी और ना ही रावण की। तो हकीकत क्या है? यह सच्चाई जानने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा कि रामायण में बताया गया है। रामायण में यह दर्शा दिया है कि महाराज जनक की पुत्री सीता थी, जिनकी माता का नाम सुनैना था और इनके पिता का नाम जनक बताया जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना यह है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, हकीकत आज की वीडियो में हम स्पष्ट वास्तव में हकीकत बताएंगे। दोस्तों, बिल्कुल शंका ना करें और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिए। वास्तव में माता सीता किसकी पुत्री थी? हकीकत क्या है? माता सीता की सच्चाई जान लेते हैं। रामायण को लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें जो रावण था दोस्तों, रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। दोस्तों, रावण दिन गरीब लोगों को सताता था और रावण अपने आप को भगवान मानता था, क्योंकि उसे घमंड था। घमंड उसे इस बात का था कि हमारे जैसा इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। दोस्तों, महात्माओं को हवन नहीं करने देता था, यानी यज्ञ नहीं करने देता था, और महात्माओं से वह टैक्स लिया करता था। दोस्तों, एक बार महात्माओं ने टैक्स देने से मना कर दिया तो रावण महात्माओं के पास गया और महात्माओं से टैक्स लिया। तो महात्माओं ने जब मना किया तो रावण ने महात्माओं के सभी के शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकाल लिया। टैक्स के माध्यम के द्वारा एक विद्वान तो वही यही कहता है कि वह खून नहीं बल्कि महात्माओं का तेज था। दोस्तों, आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुने ताकि सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाए। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वास्तव में हकीकत क्या है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि महात्माओं का खून नहीं बल्कि तेज था। तो वो रक्त जो था वो रावण ने एक घड़े में बंद किया
और जब लेकर के चला तो उसी समय महात्माओं ने क्रोध में आकर के रावण को ये श्राप दिया था कि तू हमारे रखत को लिए जा रहा है, जा, यही रखत तेरी मौत का एक दिन कारण बनेगा। दोस्तों, और रावण जब वहां से घड़ा लेकर के चला आया जिसमें रखत था, और एक विद्वान यह कहता है कि वो सीधा घर नहीं आया, वह सीधा महाराज जनक की राजधानी में पहुंचा और जनक के खेतों में उसे घड़े को डाल दिया था। दोस्तों, दूसरा विद्वान यह कहता है कि वह रक्त लेकर के, यानी वो घड़ा लेकर के सीधा अपने महल में आया और महल में उसे घड़े को रख दिया। तो रखने के बाद में मंदोदरी ने यह पूछा कि इसमें क्या है, तो रावण ने कहा मंदोदरी को कि इसमें जहर है, विष है, आप इसे छूना मत। और इतनी बात कहने के बाद रावण तपस्या करने चला जाता है हिमालय पर्वत पर। तो समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को काम जागृत हो गया। उसने रावण को बुलवाया, परंतु रावण लौट करके नहीं आया। समय बीता तो क्रोध में आकर के रावण की पत्नी मंदोदरी ने जो घड़े में खून रक्त भरा हुआ था मुनियों का, उसे विष समझ करके पी लिया। और भगवान की दृष्टि, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी दिन से मंदोदरी गर्भवती हो गई थी। तो दोस्तों, समय बीता तो कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से प्रातः काल में एक पुत्री ने जन्म दिया था। लोक लाज के कारण मंदोदरी ने उसे पुत्री को एक सोने के कलश में रखा और अच्छी तरह से रखने के बाद में प्रातःकाल अवस्था में जाकर के और महाराज जनक के खेतों में उसको अपने हाथों द्वारा खड्डा खोद करके उसमें गाड़ दिया था। उसी समय आकाशवाणी कुछ देर पहले यह हुई थी कि महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया है। तो आकाशवाणी में यह बताया गया था कि अगर महाराज जनक समय अपने खेतों में हाल चलाएंगे तभी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आकाशवाणी के माध्यम से महाराज जनक ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए वो उसी दिन गए जिस दिन मंदोदरी और सोने के कलश में अपनी पुत्री को रखने के बाद लौटकर चली आई थी। थोड़ा समय बीता। जनक जी ने खेतों में हल चलाया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जहाँ पर वह कलश मंदोदरी ने जमीन पर गाड़ा था वहीं पर से राजा जनक ने हल चलाया। हल चलाना शुरू किया तो हल की नोक जो थी वह उस कलश से टकरा गई। कलश से टकराने के बाद में वह घड़ा ऊपर आ गया। तो महाराज जनक ने खोल कर देखा तो उसे घड़े में एक बहुत सुंदर कन्या थी। दोस्तों, कन्या को समझ करके महाराज जनक ने उसे कन्या को अपने यहाँ पर रख लिया था। और दोस्तों, कन्या जब निकली तो महाराज जनक ने उसका नाम संस्करण कराया। तो विद्वानों ने परिणाम पाया कि बेटी कैसे उत्पन्न हुई। तो बताया कि सोने के कलश में एक शीतल घड़ा जो था उसमें वह कन्या उत्पन्न हुई है। दोस्तों, विद्वानों ने इसका नाम सीता रख दिया। दोस्तों, यहाँ सीता के अलावा और भी कुछ नाम रख सकते थे, लेकिन सीता इसलिए रखा था क्योंकि वह शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी। और दोस्तों, एक विद्वान यह कहता है कि महाराज जनक जो हल लेकर गए थे तो हल में जो नुकीली धार होती है, जो नोक होती है, उसे सील कहते हैं। तो उस घड़े से टकराया था। एक विद्वान कहता है कि इसी वजह से माता सीता का नाम सीता ही रखा गया था। तो इस तरह से माता सीता का जन्म होता है। आज की वीडियो में आपने इस कहानी के माध्यम से समझ लिया होगा कि वास्तव में सीता किसकी पुत्री थी। यह तो हकीकत है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से सीता ने जन्म लिया था। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हकीकत में माता सीता मंदोदरी की पुत्री थी, क्योंकि मंदोदरी और रावण का कोई मिलाप नहीं था। और जब पुत्री का जन्म हुआ तो देखा जाए तो एक दृष्टि से तो माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी, ना कि
रावण की, क्योंकि रावण का कोई अंश नहीं था, कोई मिलाप नहीं था। उससे पुत्री के जन्म होने के बाद दोस्तों इधर माता सीता जनक की पुत्री इसलिए कहलाई क्योंकि वो खेतों के द्वारा महाराज जनक को मिल गई थी और महाराज जनक ने माता सीता का लालन पोषण किया था, इसलिए महाराज जनक की पुत्री कहलाएगी। जिस प्रकार कन्हैया के माता पिता वासुदेव और देवकी थे हकीकत में, क्योंकि उनके संभोग क्रिया के द्वारा भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ। और यहाँ पर भी शंका होती है कि भगवान श्याम ने अवतार लिया था तो भगवान कन्हैया का पालन पोषण यशोदा ने किया था, तो कन्हैया की माता का नाम यशोदा बताया गया और हकीकत में उनकी माता का नाम देवकी था। इसी प्रकार से महाराज जनक की पुत्री सीता जरूर थी, लेकिन उनको जन्म देने वाली रावण की पत्नी मंदोदरी थी और मंदोदरी ने सीता को जन्म दिया था। तो इस तरह से राजा जनक की पुत्री थी सीता और जन्म दिया था मंदोदरी ने। भगवान श्री राम की जल समाधि के बाद अयोध्या का भविष्य कैसा रहा जानिए। क्या होगा जब समय भगवान अपने लोक लौटने का निर्णय ले। जब अयोध्या का सबसे महान राजा अपने अंतिम सफर पर निकले, क्या अयोध्या फिर वैसी ही रह पाएगी? क्या श्री राम की जल समाधि के बाद लव कुश उनकी विरासत को संभाल पाएंगे? क्या यह युग का अंत था या एक नए युग की शुरुआत थी? जिस क्षण श्री राम सरयू नदी में समाये, वह क्षण केवल इतिहास नहीं बल्कि एक दिव्य लीला थी। जानिए इस महाकथा की सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक यात्रा हमारे चैनल पर। जब राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता है तब उसे अपने अंतिम मार्ग की ओर बढ़ना होता है। श्री राम जिन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना की, अब अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे थे। क्या अयोध्या उनके बिना वैसी ही रह पाएगी? क्या लव कुश अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? यह भाग आपके हृदय को छू जाएगा। तो जानते हैं इस महाकाव्य की अंतिम यात्रा। श्री राम को एहसास हो गया था कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। उनके हृदय में एक गूंज उठी, सीता के बिना जीवन अधूरा है। अब उन्हें बैकुंठ लौटना था अपने वास्तविक स्वरूप में। एक दिन उन्होंने लव कुश को बुलाया और कहा, पुत्रों, हमें तुम्हें धर्म और न्याय की राह पर चलना सिखाया है। अब अयोध्या का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। लव और कुश यह सुनकर स्तंभ रह गए। उन्होंने विनती की, पिताश्री, हमें अकेला मत छोड़िए। लेकिन श्री राम अडिग थे। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को भी अपने साथ चलने का आदेश दिया। श्री राम, भरत और शत्रुघ्न अपने अंतिम रास्ते की ओर बढ़े। सरयू नदी के तट पर जाकर उन्होंने प्रजा को अंतिम प्रणाम किया। अयोध्या की प्रजा रो रही थी, लेकिन श्री राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सरयू नदी की ओर कदम बढ़ाया और कहा, अब मैं अपने स्वरूप में लौट रहा हूँ। यह ध्येय इस धरती के लिए थी, लेकिन मैं तो विष्णु का अवतार हूँ। अब मुझे अपने लोक लौटना है। फिर देखते ही देखते श्री राम, भरत और शत्रुघ्न जल में समा गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की। श्री हरि अपने स्वरूप में बैकुंठ चले गए। श्री राम के जल समाधि लेने के बाद लव और कुश ने अयोध्या का शासन संभाला। लव को अयोध्या का राजा बनाया गया और कुश ने उत्तर कौशल को राजपाट संभाला। अयोध्या में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन श्री राम और सीता की स्मृति सदा जीवित रही। श्री राम और सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चा सुख उसी में है। उनकी गाथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे हर युग में, हर हृदय में जीवित है। तो
आगे क्या हुआ, राम राज्य की गाथा सुनिए। लव कुश के शासनकाल की कहानी। क्या लव कुश ने श्री राम की विरासत को आगे बढ़ाया? जानने के लिए देखें हम इस कथा को लास्ट तक। श्री राम की अंतिम यात्रा ने आपको भावुक कर दिया, तो हमें आगे श्री राम की यह गाथा आपको प्रेरित करती है, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ इस पवित्र कथा को जरूर सुना करो, ताकि यह संदेश हर दिन आगे पहुँचे और राम राज्य की महान गाथा और लव कुश के शासनकाल की रोमांचिक कथाएं मानसिक कथाएं बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विश्राम करते हैं। मेरी ये कथा आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। जय श्री राम दोस्तों।